अपना खालिद भट्टी। आज ये हम जो वीडियो बना रहे हैं ये मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बना रहे हैं। मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क किस स्टेज पे जाके रुका हुआ है, हम आज इस पे आपको बताने जा रहे हैं। इसके 2 3 4 एजेंडा है आज के इस वीडियो को समझने के लिए। इसके 4 एजेंडा हैं जो हम आपको समझाते हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, जमान पार्क में क्या हो रहा है। ये 13 पार्टियों का जो इत्तेहाद है जिन्होंने आज 70 साल से मुल्क लूटा है, और ये जो खुफिया हाथ भी इनके साथ लगे हुए हैं, ये सब मिल के भी खान को नहीं हरा पा रहे। इसलिए इनका जितना इक़दाम है पीडीएम का, ये 13 जमातों का, ये मुल्की मुफाद में नहीं है, ये कौमी मुफाद में भी नहीं है, ये कोई अवामी मुफाद में भी नहीं है, ये इनके अपने ज़ाती मुफाद पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कल 4 अप्रैल को जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, क्या वो मुल्की मुफाद में था, या वो कौमी मुफाद में था, या वो अवामी मुफाद में था? कोई मेरे को ये बताए। दूसरा, जो नवाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई कल, और बिलावल भुट्टो का जो खिताब लाड़काने में हुआ, और जो मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इनके साहब में लग रहा था ये सच बोल रहे, ये हकीकत बोल रहे, ये जमहूरियत के साथ खड़े, ये अपने आइन के साथ खड़े, ये कानून के साथ खड़े? नहीं, ये लग रहा था कि अपने मुफाद के लिए खड़े। मैं तो कहता हूँ आज मौलाना फजल रहमान की जो कॉन्फ्रेंस सुन के मुफ्ती महमूद साहब का रूह तड़पा हो, बिलावल भुट्टो का खिताब सुन के शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का रूह तड़पा होगा। ये जमहूरी नहीं है, ये जमहूरियत की पैदावार ही नहीं है। और जो कुदरत खुदा की देखो, कल कौमी असेंबली में शेरी रहमान भी सुप्रीम कोर्ट को बोल रही थी। क्या शेरी रहमान मुंतखब है? वो कौन से हल्के से शेरी रहमान जीत के आई है जो वो कह रही कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ? या वो मरियम औरंगजेब, ये कौन से हल्के से जीत के आए? कौन इनके साथ अवामी वोट या ताकत है? नहीं। कल बड़े अफसोस हुआ ये जो कौमी असेंबली का इजलास देख के, उनमें जो ये इजहार ख्याल कर रहे थे, और उससे 2 दिन पहले इन्होंने जो तरमीम की है कानून साजी, क्या ये अवामी मुफाद में ऐसे कानून साजी करते? कभी इन्होंने की? आज तक इन्होंने कभी तरमीम ऐसे अवामी मुफाद में अर्जेंट की? 24 घंटे में इन्होंने सिर्फ एक जज को हटाने के लिए 1 घंटे में तरमीम कर ली कि जज के का भी इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए, इंसाफ अदल सब होने चाहिए। और दूसरा, क्या नवाज लीग भुट्टो साहब को गद्दार नहीं समझती? ये नवाज लीग भुट्टो को गद्दार समझती है। ये कभी भी अपने मुल्क के मुफाद में नहीं, इन्होंने सिर्फ अपना मुफाद है। भुट्टो, नवाज लीग भुट्टो को गद्दार समझते। कसम खुदा की, जो मैं बोलता हूँ गंदम खाता है ना जो आटा, वो इनको समझता है। ये हमें जानवर समझते। क्या ये नवाज शरीफ जो कल तकरीर कर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसका एक एक लफ्ज आप सुनो, आपको सारा पता चलेगा कि इनकी हकीकत क्या है। वो अदलिया का बात कर रहा था, वो आइन की नवाज शरीफ बात कर रहा था, वो जमहूरियत की बात कर रहा था। मियाँ साहब को ये भूल गया कि वो 50 रुपए के स्टाम्प पे 4 हफ्ते की जमानत पे गया है बाहर। क्या उस टाइम जमहूरियत याद नहीं आई थी? उस टाइम अदलिया याद नहीं आया था? क्या मुल्क की तारीख में आप मुझे बताओ कोई सजा याफ्ता मुजरम, गरीब, आम, हारी, किसान, मजदूर, उसको ऐसे रिलीफ मिला है? ये रिलीफ सिर्फ इनके लिए, ये लीगलों के लिए और ये पीपलों के लिए, ये रिलीफ सिर्फ इनके लिए। ये आइन वो चाहते हैं जो इनके मुफाद में है, ये कानून वो चाहते हैं जो इनके मुफाद में, ये मुल्क वो चाहते हैं जो इनके मुफाद में है। ये वो कानून साजी, वो जमहूरियत चाहते हैं। ये जमहूरियत की पैदावार ही नहीं है, ये गेट नंबर 4 की पैदावार है सब। मैं इनके वो हरफ, वो तारीख, वो सब कुछ बता देता हूँ। फिर जो अदलिया ने फैसला दिया, क्या ये एक जज का फैसला है? ये हमें क्या समझते हैं? हम मिट्टी खाते हैं, हम जानवर हैं, हम भेड़ बकरियां हैं। ये एक जज का फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये 1997 वाली तारीख इन्होंने धुरा दी है, धुरा नहीं रहे, धुरा दी है।
ये हमला कर रहे थे, लेकिन इनके पास बंदे नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे बंदे इनके पास। इन्होंने इतना जोर लगाया पूरे मुल्क में भी बंदे लाओ, अपने एमएलए को, अपने एमपीज को, अपने उम्मीदवारों को, बोला उधर अवाम लाओ, इनके साथ कोई अवाम नहीं आया। अभी इन्होंने दूसरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया है। ये तो शुक्र है आजकल सोशल मीडिया है, शऊर है, नौजवान जाग गए, इनका वो हमला अवाम ने, नौजवान ने, खान ने वो इनका हमला नाकाम बनाया है। और ये जो कौमी असेंबली में राजा रियाज वो खिताब कर रहा था कि अदालतें 12 बजे एक लाडले के लिए खुलती है, रात को भी खुलती है, दिन को भी खुलती है। और राजा रियाज भी ये भूल गया कि ये अदालत 12 बजे रात को खुली थी, तो ये आज अपोजिशन लीडर है लोटा बन के। अगर रात को 12 बजे अदालत ना खुलती, खान ना जाता, तो राजा रियाज अपोजिशन लीडर ना होता। मियां साहब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मौलाना साहब की जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बिलावल भुट्टो ने जो लाड़काने में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी पे 4 अप्रैल जिसने आइन दिया, जिसने कानून दिया, जिसके चाहने वालों ने कोड़े खाए, जेलें, फांसियां तक गए, वो बिलावल भुट्टो कह रहा है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है, ये ऐसे हो जाएगा। वो हमें डरा रहा है, वो पता नहीं किसको डरा रहा है। क्या ये भुट्टो साहब ने इसलिए कुर्बानियां दी? क्या बीबी शहीद भुट्टो ने इसलिए कुर्बानी दी कि आज बिलावल ये किताब करे कि मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है, मार्शल लॉ लग जाएगा, वो हमें डरा रहा है? क्या ये लफ्ज सुन के शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का रूह नहीं तड़पा होगा? यकीनन उसका रूह तड़पा होगा, मुफ्ती महमूद का रूह तड़पा होगा, जो मौलाना फजल रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जो पीडीएम का लाहौर में इजलास हुआ था, उसका लाएमल आगे बता रहा था, खुदा का खौफ करो, मुल्क आइन कौम के लिए चलो, आइन के लिए चलो, मुल्क के लिए चलो, गरीब के लिए चलो, हारी के लिए चलो, सोचो। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क किसके लिए आजाद हो? ये मुल्क कौम के लिए आजाद हो। ये पार्लियामेंट किसके लिए बना? ये अवाम के लिए बना। ये सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनी? अवाम के लिए बनी। अगर ये पार्लियामेंट अवामी मुफाद में कोई कानून साजी नहीं करता, तो मैं बोलता हूँ इस पार्लियामेंट को बिल्डोज कर दिया जाए, इस पार्लियामेंट को गिरा दिया जाए। ये पार्लियामेंट हमारे काम का नहीं है। जो अवाम के मुफाद का नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ईवान सदर हो, पार्लियामेंट